यहाँ इतने पिता बैठे होंगे जिन्होंने अपनी बेटियों को विदा किया होगा। आप किसी से पेन मांगो, पेन, वो पेन देने में हिचकिचाएगा, लेकिन बाप अगर बिटिया देने की चीज नहीं होती तो बाप कभी भी अपनी बेटी को नहीं देता। अरे जो पिता अपनी बिटिया को अकेले स्कूल नहीं जाने देता, वो बेटी को भला किसी और के हाथ में कैसे दे सकता है। हमने तो कई बाप ऐसे देखे हैं जो बिटिया सज धज करके जयमाला डालने के लिए पहुंच जाती है और पिता खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। अगर लड़के वाले ये कह दे कि तुम्हारे शरीर को गिरवी रख करके मुझे पैसा चाहिए, तो बाप कुछ भी करेगा, शरीर को गिरवी रख देगा। क्योंकि बाप बिटिया की आंखों में आंसू शादी से पहले भले ही देख ले, लेकिन शादी के बाद नहीं देख सकता। दादा, एक समझदार लड़का जब विवाह करके आता है ना, तो लोगों ने पूछा कि दहेज में क्या मिला, तो वो समझदार लड़का कहता है कि एक बाप ने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, एक माँ ने अपनी गुड़िया दे दी, एक बहन ने अपनी हमजोली दे दी, गांव वालों ने अपना खिलौना दे दिया, भैया ने अपनी बहन दे दी, और हमें दहेज में क्या चाहिए। मैं निवेदन करती हूं कि बेटियां बुरी नहीं लगती किसी को। दहेज के लालची लोग बेटियों को बुरा कर देते हैं। जो दहेज के लिए मुंह फाड़ के बैठते हैं वो बेटियों को बुरा कर देते हैं। पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड़ लड़ जाती हैं बेटियां, खिलाए जाते हैं बेटे, खिल जाती हैं बेटियां, और उड़ाए जाते हैं बेटे, कल्पना चावला जैसी उड़ जाती हैं बेटियां। आपसे मेरा निवेदन है कि बेटी को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज देने की जरूरत न पड़े, और बेटों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज लेने की जरूरत न पड़े। बेटियां बुरी नहीं लगती किसी को। एक निवेदन है, ध्यान से सुनना पीछे तक। दादा, एक बाप के 3 बेटियां, तो पिता बड़ी बेटी की शादी कर रहा था। अब बाप की 20-25 हजार की नौकरी थी, तो बड़ी बेटी की शादी कर रहा। दामाद बारोठी हुई तो रूठ गया, बोले हमें 4 व्हीलर चाहिए, गाड़ी चाहिए। अब बाप ने कहा कि दामाद जी, आपने पहले तो कुछ कहा नहीं था, अब आप गाड़ी मांग रहे हो, अब गाड़ी कहां से लाएं? अगर आपको देंगे तो 2 बेटियां और हैं, उनको भी देनी पड़ेगी। लेकिन दामाद नहीं माना, नाराज हो गया, बोले बारात वापस ले जाऊंगा। तो बेचारे पिता ने यहाँ वहां से पैसे इकट्ठे किए और दामाद को गाड़ी दी। दामाद जी गाड़ी लेकर के बहू को लेके घर पे आए। तो लड़के के यहाँ की रस्म थी कि जब विवाह होके आता था तो बहू को ले जाते थे मंदिर। तो जो गाड़ी शादी में मिली थी उसी गाड़ी में बिठा लिया बहू को बगल वाली सीट पे। अब गाड़ी इतनी स्पीड में चला रहे, इतनी स्पीड में चला रहे, पत्नी बार बार रोक रही, महाराज कल ही मेरे पिता ने दिए, आपको इतनी चलानी नहीं आती, आराम से चलो। अब खुद के बाप को पैसा लगो होवे तब तो वे देखने चले, खुद के बाप को तो लगो ना। गाड़ी फुल स्पीड में है। जब मंदिर के पास पहुंचे तो एक भिखारी सड़क पार कर रहा था। भिखारी विकलांग था, पैर नहीं थे, भीख मांग रहा था। तो गाड़ी इतनी स्पीड में जब तक कंट्रोल की तब तक भिखारी के छूने से बची। साहब ने अपनी गलती ना मानी, उठे और भिखारी के गाल में तार से तमाचा दिया, खिड़की खोल के। क्यों रे, लंगड़ा तो है ही, अंधा भी हो चुका, इतनी बड़ी गाड़ी तुझे दिखाई नहीं दी? अगर तू मर जाता तेरे रोने वाले नहीं थे, अगर गाड़ी टूट जाती तो हरजाना कौन तेरा बाप देता? गलती हो गई साहब, माफ करिए। अब माफी मांग रहा, लेकिन पत्नी ने 100 रुपए निकाले और भिखारी को दे दिए। जो 100 रुपए निकाल के भिखारी को दिए, अब तो साहब आग बबूला, बोले तेरे जैसे लोगों ने भिखारियों के दिमाग खराब किए, ऐसे पैसे देने की क्या जरूरत थी, चल पैसे वापस ले। पत्नी ने पति का चेहरा देखा, बोली जुबान संभाल के बात करिए,
ये तो रोड का भिखारी है, इसके पैर नहीं है और घर से गरीब है, तब ये भीख मांग रहा है। और तुम्हारे तो पैरू सही सलामत है, घर से ठीक ठाक हो, तुम हमारे बाप से मंडप के नीचे बैठ के भीख में गाड़ी मांग रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आई? चाहे वो रोड का भिखारी हो, चाहे वो मंदिर के अंदर खड़ा होने वाला भिखारी हो, चाहे वो मंदिर के बाहर खड़ा होने वाला भिखारी हो, चाहे वो मंडप के नीचे बैठने वाला भिखारी हो, भिखारी सभी क्वालिटी अलग अलग है। बोलिए गोविंद भगवान की। एक विद्वान ने लिखा है, ओ दहेज के ठेकेदारों, तुम्हें अकल कब आएगी? और ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी? जहर निगलते देखा है। आज हजारों अबलाओं को ट्रेन से कटते देखा है। आज हजारों अबलाओं को फांसी लगाते देखा है। ये दहेज की मारा मारी जाने किस दिन जाएगी? वो दहेज के ठेकेदारों, तुम्हें अकल कब आएगी? यहाँ मैया पार्वती को विदा किया। मैया पार्वती जब विदा होके आई तो बाबा से कहा कैलाश पर्वत पे आके कि बाबा, पिछला जन्म तो जैसे तैसे मैंने काट लिया, अब मैं ये चाहती हूँ कि आप महल बनवाओ। हमारी बड़ी इच्छा है कि आप महल बनवाओ। तो सोने के महल बनवाए गए। विश्वकर्मा के द्वारा सोने के महल बनवाए गए। उस सोने के महलों का गृह प्रवेश करवाने के लिए आए ब्राह्मण विश्वेश्वरवा, जो रावण के पिताजी हैं। रावण साथ में आया तो गृह प्रवेश पूजन हुआ, हवन यज्ञ हुआ। हवन यज्ञ होने के बाद जवाब दिया कि महाराज अब दक्षिणा की बारी है, दक्षिणा मांगो। जब ये कहा कि दक्षिणा मांगो तो रावण से कहा कि बोलिए क्या चाहिए। रावण बोले कि महाराज ये सोने के महल हमें बहुत बढ़िया लगे, नहीं तुम हमें दे दे। उन्हीं सोने के महलों को रावण को दे दिया। उन्हीं महलों का नाम पड़ा है लंका। बोलिए गोविंद भगवान की। बाबा बोले हमारा तुम्हारा गुजारा कैलाश पर्वत पर ही होगा, इसलिए महलों की इच्छा न करो। इन्हीं विश्वकर्मा की दो बेटियां थी, रिद्धि और सिद्धि। इनका विवाह गणेश भगवान के साथ में हुआ था। पहले तो विवाह एक एक बिटिया अलग अलग कार्तिकेय और गणेशी के साथ होना था, लेकिन उनका दोनों का विवाह इसलिए हुआ कि जब दोनों पुत्र पैदा हो गए तो एक बार बाबा ने कहा कि विश्वकर्मा की दो बेटियां हैं, उनका विवाह करना है, तो सबसे पहले ये बताइए कि दुनिया में सबसे बड़ा क्या है। तो बोले
किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। गणेश भगवान बोले कि 3 लोक 14 भुवन सब कुछ ब्रह्मांड जो भी है। भगवान बोले बाबा कि एक काम करो गणेश जी, तुम्हें लगता है कि ब्रह्मांड बड़ा या फिर संसार बड़ा, जो भी तुम्हें ज्ञात हो वो तुम्हारी मानसिकता है, लेकिन आप एक काम करिए, जो पृथ्वी का पहले चक्कर लगा के आएगा उसका विवाह विश्वकर्मा की बेटियों के साथ कर दिया जाएगा। बोले ठीक। तो कार्तिकेय पहले चलो, कार्तिकेय की सवारी है मोर और गणेश जी की सवारी है चूहा। अब चूहा कहां चल सके, कार्तिकेय तो निकल गए। बाबा नारद रास्ता में मिले तो बाबा नारद को कार्तिकेय ने प्रणामों तक नहीं की।